थी तो मैं कहता भी देख ले कंपनी की है, मैं क्या करूं, तेरे टेप में गड़बड़ होगी। बहुत से पैसे इकट्ठे किए, इकलौता पुत्र था, सोचा था बच्चे को घना धनी बनाकर मरूंगा, इसको सारी सुख दूंगा। वो बच्चा ही बीमार हो गया, लड़का इकलौता पुत्र था। आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, इलाज शुरू हो गया। इसके पैरेलल झाड़े झपटे वालों के पास भी और अपनी जो पूर्व पूजा करते थे उनके परंपरागत पूजाएं थी वहां भी सब क्रियाएं करवाई। ऑल इन वेन, सब असफल रही और पैसा बाढ़ की तरह भुन रहा था। फिर बच्चा बहुत कमजोर हो गया। 1 वर्ष लगभग ट्रीटमेंट ऐसे ही चलता रहा। कभी थोड़ी सी राहत मिल जाए, फिर ज्यादा हो जाए, फिर राहत मिल जाए। जो मैंने पैसा कमाया था वो सारा का सारा जा रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था अब फिर कमा लूंगा एक बार बेटा ठीक हो जाओ। फिर क्या पता चला कि उसके दोनों किडनी फेल होगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ले गया। उन्होंने बताया कि अति शीघ्र ट्रांसप्लांट कराओ, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। जैसे तैसे किसी से कह सुनकर और एक गुर्दा प्राप्त किया। कोई सब इच्छा से दान करने वाला मिल गया। फिर भी उसके खर्चा बहुत हुआ, यानी उस समय 3.5 लाख रुपए मेरे उस गुर्दा के बदले बदलाने में लग गए। और पहले और खर्च हो लिया गना। जो मेरे पास धन था, वो मकान था, वो सब बेच दिया, किराए पर रहने लग गया। अब बेटा ठीक हो जाए फिर कमा लूंगा। तो कहने का भाव ये है कि लड़का स्वस्थ हो गया, गुर्दे सफल हो गया गुर्दा उसका। फिर गांव में एक प्लाट था, वो बेचकर शहर में छोटा सा मकान भी बना लिया। बच्चे के विवाह की तैयारी थी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाई थी उसको और अच्छी नौकरी की अपॉइंटमेंट भी उसकी हो गई थी। विवाह की तैयारी कर रहे थे, खूब सारी धूमधाम से कार्य किए जा रहे थे। वो लड़का एक अपनी कार में जा रहा था, एक गाड़ी से टकरा गया ट्राले तक, यानी बस दुर्घटना में उसकी मृत्यु होगी। बस में जा रहा था। अब इकलौता पुत्र था जिसको सुखी देखना चाहता था, दुनिया को लूट रहा था। फिर मेरा वो लड़का भी ना रहा, टक्कर मार के रो रहा था। फिर ऐसे ही आपका कोई भक्त मिला, उसने मुझे एक कैसेट दी। तब मुझे अपने किए कर्म का आभास हुआ और मेरा सर्वनाश हुआ। तो तब मैं परमात्मा की तरफ चला, ना तो शायद मैं भगवान भी याद नहीं करता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं तुमने दरगाह का उस मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वहां देखा नहीं भगवान का, वहां कैसे अकाउंट होता है। एक पाई भी एक नए पैसे का वहां हेरा फेरी नहीं होगी। आपका किया कर्म एज ए फिल्म आपके सामने चल पड़ेगा। जहां आप ना नौकर करोगे, यस करते चलोगे तो ठीक है। जहां ये कहोगे ऐसा मैंने नहीं किया, फिल्म चला देगा धर्मराज। क्योंकि एक हमारे अंदर फीड होती है, एक उसके पास फैक्स हो जाती है डेली। तो जब आपको ये ज्ञान होगा कि ऐसा जुल्म क्यों करें, जो भोगना इतना बुरी तरह पड़ता है, तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा भगवान बताते हैं। जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यदि आप होली यानी होली मनाना चाहते हो, खुशी मनाना चाहते हो, तो परमात्मा के इस राम नाम की होली में आप समावेश कर लो। इसमें ये राम नाम की होली में आप अपना पार्ट कर लो, हिस्सा कर लो, यानी पूर्ण संत को गुरु बना लो। और यदि आप यहां भी सुखी होना चाहते हो, परमात्मा की शरण ग्रहण करो
और फिर परमात्मा के ज्ञान के आधार से भक्ति करोगे, दान धर्म करोगे, तो आपको वो समर्थ परमात्मा आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा। हम जब तक परम संत के माध्यम से और परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक हम अपना केवल जो पूर्व जन्म का संस्कार है वही प्राप्त होता है। चाहे बुरा है तो बुरा मिलेगा, अच्छा है तो अच्छा मिलेगा। और जो पुनकर्मी प्राणी हैं, आज वो बड़े बड़े सेठ बने हैं, कोई राजनेता बना है, कोई अभिनेता बना है, कोई आईएएस आईपीएस बना है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है, कोई जज बना है, कोई एडवोकेट बना है। तो ये पिछले जन्म के घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और ये सारा जीवन खोटे कर्म करें, चलो सभी तो नहीं करते। दीपावली के दिन भगवान की कथा करनी चाहिए, ये बकवाद नहीं करनी चाहिए जो हम कर रहे थे। और सीता जी के वियोग का हमें दुख होना चाहिए। सारा जीवन बेचारी ने कहा ऋषियों के